हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें जिस टॉपिक को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, चाहे वो आपका इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या फिर आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये टॉपिक्स हो, या फिर इंजरीज इन स्पोर्ट्स आपका पूरा टॉपिक हो। वो सारे के सारे टॉपिक मैंने स्मॉल वीडियोज में ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, वहां टॉपिक के नाम के हिसाब से मैंने लिंक डाले हैं। तो आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो या आपको जो टॉपिक समझना हो, उस टॉपिक के लिंक पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूं आपके साथ इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। दो तरीके से इफेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, एक है शॉर्ट टर्म इफेक्ट और एक है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जिस तरीके से कार्डियो रेस्पिरेटरी में भी था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑन मस्कुलर सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोनों ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म के पॉइंट्स केवल 4 हैं और लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, तो इसलिए हमारा एक ही वीडियो में ये कवर हो जाएगा। बाकी मैंने हर एक टॉपिक के सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पर्टिकुलर जो टॉपिक समझना है आप उससे समझ सकते हैं आराम से। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑन मस्कुलर सिस्टम। आपकी मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो इमीडिएट इफेक्ट कहें या कुछ देर के लिए आपके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सरसाइजेस का, वो कहलाते हैं आपके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मस्कुलर सिस्टम की एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ती है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज इन मसल्स। क्योंकि हम जब मस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा मेन जो फंक्शन होता है वो उसी मसल्स के ऊपर होता है, तो मसल्स की कैपिलरीज की नंबरिंग बढ़ जाती है। बाय दिस देयर इज इंक्रीज्ड इन फास्टर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और इसीलिए आपके मसल्स में और ज्यादा तेजी से एक फास्ट रेट पर ब्लड फ्लो करने लगता है, सर्कुलेट करने लगता है, जो कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। दूसरा है आपका इंक्रीज मसल टेम्परेचर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक, और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने का कारण होता है क्योंकि आपकी मसल्स एनर्जी मांगती हैं, और जब एनर्जी आप अप्रूव करवाते हैं, यानी आपका शरीर एनर्जी देता है मसल्स को, तो एक तरीके से आपका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, आपके मसल्स का टेम्परेचर राइज हो जाता है, एक तापमान बढ़ जाता है जब आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। दूसरा इफेक्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मसल रिक्वायर ऑक्सीजन, मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ब्लड जो है जब ये पर्याप्त तरीके से आपके मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाता है तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, या मैं कहूं तो आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट होने लगता है मसल्स में, और सोरनेस इन मसल्स, यानी आप फिर और ज्यादा देर तक वर्कआउट नहीं कर सकते क्योंकि आपके मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स जितना ऑक्सीजन चाहती हैं उतना ऑक्सीजन आपके ब्लड सप्लाई के थ्रू तुरंत पहुंच नहीं पाता, तो इसीलिए एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स पेन स्टार्ट होता है। देन आते हैं इंक्रीज मसल फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से या मस्कुलर एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स जो होती है उनका टेम्परेचर राइज होता है, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी बढ़ती है आपके मसल्स की, और इसी वजह से आपके मसल्स में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है जब आप किसी भी तरह की मस्कुलर वर्कआउट्स कर रहे हैं। तो ये 4 इफेक्ट्स जो हैं ये आपके इमीडिएट पड़ते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए तुरंत आपने एक्सरसाइज किया, और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ये 4 पड़ते हैं आपके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, यानी अगर आप एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस कर रहे हैं मस्कुलर एक्सरसाइजेस, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपके क्या क्या पड़ते हैं, तो वो डिस्कस हम करेंगे। पहला है हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स, यानी मसल्स का साइज बढ़ जाना। क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज आप जनरली जब मसल्स की एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपका खुद एक्सरसाइज करने का मेन एम होता है कि आपका मसल मास बढ़े, ठीक है, आपके
आपकी जो मसल्स हैं वो और ज्यादा एनलार्ज हो, तो बिल्कुल वही इफेक्ट आपका लॉन्ग टर्म में पड़ता है कि मसल्स की हाइपरट्रॉफी यानी मसल्स का जो साइज है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि आपके मसल्स में मायोग्लोबिन जो होता है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स का वेट भी बढ़ता है। देन आते हैं गेन इन स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही पड़ता है कि आपके स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होती है। धीरे धीरे आपकी पावर, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। उनके किसी भी काम को करने में जो मेन पावर, जो फोर्स आप लगा रहे हैं, वो तो मसल्स की फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके सार्कोलोमा जो है मसल्स में, वो थिकनिंग उनकी बढ़ जाती है। इसी वजह से आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। देन आते हैं लैक्टिक थ्रेशोल्ड इंक्रीजेस। लैक्टिक थ्रेशोल्ड एक ऐसा आपका केमिकल फॉर्मेशन होता है जो आपके लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को रोकता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगेगा तो मसल्स में पेन होगा, लेकिन उसको रोकने का काम आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड करता है। अगर लैक्टेट थ्रेशोल्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तो फिर आपके जो मसल्स की जो टायर्डनेस है, जो फटीग, आपका थकान होना है मसल्स का, वो कम होने लगता है। तो बिल्कुल आप जब रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही बनेगा कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपके मसल्स की किसी भी तरह के दर्द को सहने की एक जिसको हम थ्रेशोल्ड कहें, वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से लैक्टिक थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता है। देन इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज। ग्लाइकोजन स्टोरेज जनरली आपके मसल्स और लिवर में स्टोर होता है, ठीक है, और इसकी वजह से आपको किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने में ज्यादा एक एनर्जी मिलती है, कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती है। इसी ग्लाइकोजन की वजह से ग्लाइकोजन एनर्जी को स्टोर करता है और आप लंबे टाइम तक कोई भी वर्कआउट कर पाते हैं। तो बिल्कुल जब आप लंबे टाइम तक वर्कआउट करते हैं तो ग्लाइकोजन लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी स्टोरेज भी ज्यादा हो जाती है। देन इंक्रीज इन एरोबिक एंड अनएरोबिक एंड्योरेंस। दोनों ही आपके एरोबिक और अनएरोबिक एंड्योरेंस जो है उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है आपके लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करने की वजह से, जिसकी वजह से आप जल्दी थकते नहीं हैं। सो एरोबिक एंड अनएरोबिक एंड्योरेंस बढ़ता है। देन इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो आपके एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, या अगर मैं कहूं जो आपकी मस्कुलर एक्सरसाइजेज है, वो मेनली आपके माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर्स को बढ़ाती है, उनके साइज को बढ़ाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा आपकी ऑक्सीजन जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। आपकी एटीपी स्टोरेज जो है, एनर्जी जो है, वो सब कुछ मिलके आपके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाने का काम करती है। तो ये इसी वजह से आपका इंक्रीज इन साइज, आपके मसल्स का साइज और आपके माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है और उसकी नंबरिंग जो है वो बढ़ती है। देन आते हैं प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी। आप बिल्कुल मस्कुलर एक्सरसाइज आप करते ही इसलिए हैं कि आपके बॉडी शेप में चेंजेस आए, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपके बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं। एक अच्छी फिजिकल पर्सनालिटी आप अचीव कर पाते हैं विद द लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। देन आते हैं फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। ये पॉइंट हमने वहां कार्डियो में भी पढ़ा था कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में जो एक हीलिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। कोई भी घाव वगैरह जल्दी कवर होने लगता है। आपको रिकवरी किसी भी तरह की इंजरी से जल्दी होती है। तो बिल्कुल फास्टर रिकवरी इन इंजरी। नेक्स्ट है इमरजेंसी स्टोर्स ऑफ एनर्जी इंप्रूव। इमरजेंसी स्टोर्स ऑफ एनर्जी इंप्रूव यानी कि आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है शरीर में, जो आपके एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे एटीपी और एडीपी, इनकी सोर्सेज बढ़ने लगती हैं। ये ज्यादा अच्छे से फंक्शन करने लगते हैं क्योंकि आपकी मसल्स ज्यादा अच्छे से एनर्जी को कंज्यूम कर पाती हैं। तो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट यही पड़ता है कि इनकी कैपेसिटी, एटीपी और एडीपी की एनर्जी कैपेसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से इमरजेंसी स्टोरेज आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट, डिजायर्ड स्ट्रेंथ डेवलप्ड। डिजायर्ड स्ट्रेंथ डेवलप का मतलब है कि जैसी स्ट्रेंथ आप चाहते हैं वैसी आप अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग। तो एक अच्छी स्ट्रेंथ जिसकी वजह से आप वर्कआउट कर ही रहे हैं तो वो डेवलप होने लगती है। देन फास्टर रिस्पॉन्सेज इन ट्रेन मसल, द स्टिमुलस ट्रेवल फास्टर। जब आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज मसल से रिलेटेड करते हैं तो मसल्स का जो स्टिमुलस पावर है वो बढ़ जाता है। स्टिमुलस पावर यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं उनकी अटेंटिवनेस, उनका किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करना। तो ये कैपेसिटी एक बढ़ना शुरू हो जाती है। ये एक रिस्पॉन्स है जो बढ़ना शुरू हो जाता है जब आप एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो किसी भी तरह के
या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपकी मसल्स बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं वर्क करने के लिए, तो उनका रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है। तो इम्प्रूव द रिफ्लेक्स एक्शन, किसी भी तरह के रिफ्लेक्स एक्शन या किसी भी चीज पर आपकी फोर्स लगाने का जो एक कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती है। सो फास्टर रिस्पॉन्सेज। देन है एफिशिएंट यूज ऑफ डाइट। जब आप कोई किसी भी तरह की मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जनरली जो डाइट की कैपेसिटी है, या मैं कहूं कि डाइट की जो एक एफिशिएंसी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उतना ही ज्यादा आप डाइट कंज्यूम करने लगते हैं। एक ट्रेंड पर्सन जो है या जो डेली रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करता है उसकी डाइट एक अलग ही होती है, और डाइट ज्यादा भी होती है एक नॉर्मल पर्सन से। तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब आपका कंजम्पशन इन सब का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो एक डाइट है वो एफिशिएंट हो जाती है, जो आपको अच्छे से एनर्जी दे पाए, क्योंकि ये सारे के सारे आपके सोर्स ऑफ एनर्जी स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इसी वजह से। देन आते हैं बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होता है। रेगुलर एक्सरसाइजेस इंप्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन by which various skills can be performed efficiently, economically and accurately। आपका दिमाग और आपकी मसल्स जो है वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठा पाते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली कम एनर्जी लगाकर आराम से एक्यूरेट वे में कंप्लीट कर पाते हैं। सो बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो ये आपके 13 पॉइंट्स हो गए आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो थे आपके मस्कुलर सिस्टम पे, और 4 पॉइंट्स आपके अभी मैंने डिस्कस किए शॉर्ट टर्म इफेक्ट के ऑन मस्कुलर, यानी एक्सरसाइज करने के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपके मस्कुलर सिस्टम पे क्या पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर कहीं किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, या आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि आपको यहाँ मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो 12th हो, आपको सारे टॉपिक्स यहाँ मिलेंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं और भी जो टॉपिक्स डिस्कस करूं नए पुराने सारे, उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत फ्लैश हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।